चलिए तो मेरे बच्चों एक और प्रॉब्लम जो IIT JEE 2025 में लॉज ऑफ मोशन से पूछा गया। और इस प्रॉब्लम में क्या था, आपको एक लामिस थ्योरम, जो लामिस थ्योरम होता है, लामिस थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करके तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। मतलब यह था कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग मेकिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन T1 एंड T2 आपको बताना था। देखो भाई, मैं आपको एक लामिस थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट बताता हूं मैं, कि जैसे मानो किसी बॉडी पर 3 फोर्सेस लगते हैं, F1, F2 और F3, और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। जैसे F1, इनके बीच का एंगल अल्फा है, अच्छा इसके बीच का एंगल बीटा है, इसके बीच का एंगल गामा है। तो लामिस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी एक फोर्स उठाओ, जैसे आपने F1 फोर्स उठाया, तो बाकी के 2 फोर्स कौन से हैं, F2 और F3, इनके बीच का जो भी एंगल बन रहा हो, क्या बन रहा है फिलहाल, अल्फा, उसका साइन ले लो, साइन अल्फा इक्वल टू, अब आप F2 ले लो। जब आपने F2 लिया तो कौन से 2 बचे, F3 और F1, इनके बीच का एंगल साइन बीटा इक्वल टू, आप F3 लीजिए, F3, तो बाकी के 2 फोर्स कौन से बचे, F1 और F2, इनके बीच का एंगल गामा, साइन गामा। ये सब कांस्टेंट रहता है, मतलब एक फोर्स और बाकी के 2 फोर्स के बीच का जो साइन एंगल है ये हमेशा सेम रहता है सभी के लिए। इसी कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा और इस कंसेप्ट को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं यहां पर T1 टेंशन, T1, तो जब आपने T1 देखा तो बाकी के 2 कौन कौन से हैं, T2 और mg, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 + 30 साइन 120, कितना हो जाएगा ये, साइन 120 इक्वल टू, जब आपने T2 लिया तो T2 बाकी के 2 कौन से हैं, T1 और mg, इनके बीच का एंगल कितना है भाई, 90 + 60 कितना हो गया, 150, T2 अपॉन साइन 150 इक्वल टू mg, जो बाकी के जो 2 फोर्स हैं T1 और T2, इनके बीच का एंगल कितना है भाई, टोटल ये जो लाइन है ये 180 की होती है, 60 और 30 ये है, तो ये कितना बचेगा, 90, साइन 90, कितना लेंगे आप, साइन 90। अब आप यहां से आसानी से इक्वेट कर सकते हैं, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, T1 अपॉन साइन 120 इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 इज 1। अब आप देखिए T1 इक्वल टू m1 दिया हुआ है, g आपको 10 दिया हुआ है, साइन 120 की वैल्यू जो होगी वो √3/2, सो ये आ गया 5√3। कितना आया आंसर, 5√3 आया। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे T2 अपॉन साइन 150 इक्वल टू mg, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो T2 इक्वल टू m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, और साइन 150 होता है 1/2, दैट इज 5 आ जाएगा। सो T2 इक्वल टू 5 एंड T1 इक्वल टू 5√3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए, इस पर आप क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। मतलब इसमें लामिस थ्योरम का कंसेप्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता था, बहुत सिंपल वे में सॉल्व किया जा सकता था, बस आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए था। तो मेरे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और डेली ये जो PYQ की सीरीज चल रही है इसको करते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।